नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दो सबसे बड़ी गलती गलती पे चलते हैं तो भागिएगा नहीं। जरा देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं कि भाई सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे मिस्त्री साहब जो है कुछ इस तरह का जो है फाउंडेशन बनाया, पता चला कॉलम कहीं और जगह बन गया, फाउंडेशन फुटिंग तो कुछ 1 फीट प्लस जगल मार दिया है और कॉलम को पूरा खड़ा किया जा रहा है। अब इसमें ठेकेदार बोलेगा सर कुछ नहीं होगा, इतना घर बनाए तो फोन जमीन के नीचे रहेगा। भाई बर्बाद कर दिया ठेकेदार आपको, भगाओ ठेकेदार को यहां से। अगर ऐसे घर बना के देगा तो आप उसमें रह पाइएगा? बिल्डिंग है कि भूकंप में गिर के नीचे चला जाएगा। तो समझदार बनिए। और ठीक है, यहां तक अपना गलती हो गया है, इस गलती को सुधारे कैसे? हम है ना, सुधार देंगे। तो ऐसे ठेकेदार का जो हम सॉल्यूशन है बन के आए हैं। तो यहां जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, जरा समझिएगा मिस्टेक क्या हुआ है, क्या रीजन से मिस्टेक हुआ है। क्या हम लोग जगल कर सकते हैं 1 फीट सरिया को? इसका जो है सही तरीका क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आपके साथ क्या काम हुआ, कंक्लूजन पे चलेंगे। मिस्टेक की बात करते हैं। मिस्टेक यहां पे ये हुआ है कि ये सरिया जो अगर हम मान लें कॉलम बनाते हैं, कॉलम का क्या रूल है? कॉलम हमेशा फाउंडेशन जो मेरा बना, पूरा कॉलम का सरिया पूरा स्ट्रेट, सॉरी माफ कीजिएगा, साइड में हो गया, स्ट्रेट होना चाहिए। ना कि गलती से यहां बन गया है, हम इसको ऐसे जगल करके जो है इस तरह से लेके जा रहे हैं। भाई गलत। आपका सरिया जो रहेगा, ये जो सरिया यहां से एल हुआ था, फाउंडेशन पे रेस्ट करता है, वो उस पे रेस्ट नहीं करके कुछ इस तरीके से ऐसे घूम के आ रहा है। ऐसे में आपका बिल्डिंग का स्ट्रेंथ कमजोर, बेस फाउंडेशन ही आपने कमजोर बना दिया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। आपको फाउंडेशन लेवल में पता चल गया कि भाई ये गलती हो गया, 1 फीट मेरा जो हमने कॉलम का फुटिंग और कॉलम सेंटर लाइन बाहर कर दिए हैं। उस सिचुएशन में अब हमें क्या करना है? तो रीजन क्या चलते बताते हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। रीजन ये है कि भाई कि जिस समय आपने जो है कॉलम का प्लेसमेंट कर रहे थे, फाउंडेशन का प्लेसमेंट कर रहे थे, उस समय आपके पास कॉलम का सेंटर लाइन ड्राइंग नहीं था। क्यों नहीं था? कि भाई किसी मिस्त्री के भरोसे बोल दे कि हाँ ऐसा नक्शा तैयार कर दीजिए, नक्शा बन गया। आपके पास प्रॉपर ड्राइंग नहीं होने की वजह से आपने कॉलम का सेंटर लाइन प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, आपने जब प्लेसमेंट ठीक से नहीं किया, तो ये हालत हो गया है। अब क्या करें? 1 फीट बाहर कॉलम बना दिए, कॉलम का सरिया खड़ा कर दिए 1 फीट बाहर। जब देख रहे हैं तो बीम कि भाई कि तो बाहर चला गया। राइट मेथड जो बताए कि आप जो है जब भी कभी कॉलम प्लेसमेंट करें, सूता टान लीजिए, उसके बाद कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन क्या है? तो वीडियो अब लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन पे हम चल दिए हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है कि जब आप फुटिंग ढलाई किए थे, उसी समय आपको आभास हो गया, क्योंकि फुटिंग के ऊपर कॉलम प्लेसमेंट कर रहे हैं, कॉलम का सेटिंग कर रहे हैं, आभास हो गया कि भाई 1 फीट आपका जो है कॉलम बाहर भाग गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कॉलम प्लेसमेंट जो हुआ है उस, और जो यहाँ पे ऊपर में आपको सूता दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो सूता दिख रहा है, ये सूता कॉलम से थोड़ा बाहर है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मतलब कि मेरा यहां पे भी देखिए कॉलम का सूता अंदर, मतलब ये सेंटर है और कॉलम मेरा बाहर बन गया। भाई ये दिक्कतें हुई है, इसको हम समाधान पे चलते हैं। बिना कुछ ब्रेकर लगाए, बिना कुछ तरह, देखिए क्या मतलब क्या काम बंद करते हो यार तुम। बता, परेशान हो गया मैं बता बता करके भाई कैसे समाधान करना है। तो इसका जो है समाधान बस यही है कि भाई पहले जो है फुटिंग अभी ढलाई हुआ, ठीक है, कॉलम खड़ा है सरिया,
पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक्चुअल सेंटर लाइन क्या है? एक्चुअल सेंटर लाइन हम कहाँ पे है? तो वहां पे देखने से पता चल रहा है कि मेरा 1 फीट जो है कॉलम बाहर हम ढलाई कर चुके थे, कॉलम का फाउंडेशन। हम फुटिंग को भी कुछ नहीं करेंगे, कॉलम को भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कॉलम जहां पे है उसका सरिया को पूरी तरीके से काट देंगे। पहले सेंटर लाइन ले लिए, हमें सेंटर लाइन पता चल गया। अब क्या स्टेप लेना है? अगर उस सेंटर लाइन में कुछ कॉलम का सरिया एक भाग वाला बच रहा तो रहने दीजिए, दूसरा भाग वाला अगर देना है तब आगे बात करते हैं। अगर पूरा सरिया 1 फीट से ज्यादा जा रहा तो मतलब हमको सारा सरिया को काटना पड़ेगा, सारा सरिया काट करके जो है अब फिर से नया हमें कॉलम बैठाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये चीज हो गया, सेंटर लाइन लेआउट ले लिए, मार्किंग कर दिए कितना मेरा प्लेसमेंट भाग रहा है, उसके ऊपर रिंग बैठ। अब क्या करना है कि नया एक जो फुटिंग का जो पहले ढलाई हो चुका था पहले, और पहले वाला कॉलम का सरिया को काट दिए हैं, अब उस जगह पे हमको एक नया जो है फुटिंग जाली तैयार करना पड़ेगा। देखिए ये वही कॉलम है, नया फुटिंग जाली तैयार किए, फिर उसके ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक भाग वाला बचा हुआ था, एक भाग वाला कट गया, फिर उसके ऊपर जरा समझिएगा, नया जाली तैयार किए, फिर इसके ऊपर हम जो है दूसरा पार्ट वाला जो कॉलम का सरिया था वो लगाएंगे एल करके जो है, फिर जो उसको जो है ढलाई कर दें। मतलब क्या हो गया, फुटिंग के ऊपर हम एक नया फुटिंग बना दिए। नहीं समझे ना? अब समझाते हैं, स्केच ड्राइंग बना के समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। हमारा जो है ये मेरा फुटिंग था, ठीक है, ये ढलाई हो चुका था और इसका सरिया जो है पहले यहां प्लेसमेंट हो चुका था, एल ऐसे करके अंदर में है। लेकिन हमने जब सेंटर लाइन लिया पता चला कि मेरा कॉलम यहां पे आने वाला था। तो अब हम क्या करेंगे, इस फुटिंग को वहीं रहने देंगे, इस कॉलम फुटिंग को नहीं, फुटिंग तो ना बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगा, इस कॉलम का सरिया को पूरा हम काट देंगे, ठीक है। फिर हम जो है फिर इस फुटिंग के ऊपर ही एक नया जो है काट देंगे, और सेंटर लाइन के हिसाब से यहाँ पे हम सेंटर लाइन मार्किंग कर देंगे। फिर इस फुटिंग के ऊपर ही जो है एक नया हम क्या करेंगे, जाली बिछाएंगे, जिस तरह से नीचे जाली बिछा था, और फिर एक नया जो हम जो है कॉलम प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम जो है ढलाई कर देंगे। हुआ क्लियर? मजबूती हुआ? ये मत करने लगिएगा कि जगल कर देते हैं सर भाई, हमसे तो समझ लीजिए। प्रैक्टिकल साइट के बारे में जो है क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस पे हम रिसर्च करते रहता हूं। तो यहाँ पे ये बेस्ट रहा आपका। अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो आप फुटिंग का मास फुटिंग हो गया, 6 इंची ये 6 इंची ये 1 फीट का हो गया। ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है बताइए, इसमें जो आप कॉलम ढलाई करेंगे। तो तरीका जो है थोड़ा देखिए, और यहाँ पे जो है कुछ इसी पैटर्न के तरीका पे हमने जो काम किया है, पहले वाला फुटिंग को कुछ नहीं किए, हल्का रफ कर दिए हैं, फिर नया कॉलम का जाली, ये दोनों कॉलम में प्रॉब्लम हुआ था, नया कॉलम जाली हमने प्लेसमेंट किया, फिर उसके बाद हमने कॉलम को सरिया नया लगाया। तो ये एक बेस्ट तरीका आपको मिल गया। यहाँ पे तो सारा सरिया को हमें अलग करना पड़ा। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो बेहतर रहता है आपका अपना। तो यहाँ पे आपका फिर से जो है कॉलम में वही स्ट्रेंथ आ गया जो जो पहले वाला था रहता। अगर हम यहाँ जगल करके करते तो पूरा बिल्डिंग बर्बाद। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका भी ठेकेदार कुछ इस तरीके से किया है, फोटो वीडियो बना करके भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे प्रॉपर। अगर कुछ और भी गलती किया है तो, और वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।